नमस्कार, सिटी पोस्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अनामिका। आज की बड़ी खबर, जी हां, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने शैक्षणिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस ले ली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी को चौंकाते हुए उन्होंने पुलिस सेवा के लंबे कार्यकाल से विराम ले लिया है। अब वे सियासत की पिच पर अपनी नई पारी खोलेंगे। पुलिस अधिकारी रहते उन्होंने जिस तरह से जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वो उनकी नई पारी को नया आयाम देगा। सेवानिवृत्ति से 5 महीने पहले ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जी हाँ, यानी कि अभी उनके सेवानिवृत्ति में 5 महीने बाकी थे, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। डीजी होमगार्ड एसके सिंघल को डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की चर्चा बिहार के बेटे दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस में उस वक्त नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई जब इस केस में बिहार पुलिस के अधिकारियों की सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार से लोहा ले लिया। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को क्वारंटाइन किए जाने के बाद पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस कठिन वक्त में पूरी मुस्तैदी से वो जो बिहार के जो डीजीपी हैं वो सामने आए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार, एमसीडी और मुंबई पुलिस के खिलाफ अकेले ही मोर्चा खोल दिया। वे तब तक नहीं माने जब तक कि महाराष्ट्र सरकार ने बैकफुट पर आकर के आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन मुक्त नहीं कर दिया। ये पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की ही दिलेरी है कि आज सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। केस की 3 बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं। और दूसरी तरफ अगर ड्रग्स एंगल की बात करें तो ड्रग्स एंगल ने तो पूरे के पूरे बॉलीवुड को हिला करके रख दिया है। जी हाँ, गुप्तेश्वर पांडे की दिलेरी, ये जाबाजी कोई नई बात नहीं है। ये पूरा का पूरा पुलिस करियर उनके इसी अंदाज के लिए जाना जाता है। बेहद ईमानदार, सीधा साधे और सरल व्यक्तित्व, हमेशा होठों पर मुस्कान, अपने सहयोगियों कर्मियों के साथ मधुर संबंध रखने वाले लेकिन काम में कोताही बरतने वालों के लिए एक कड़क पुलिस अफसर के रूप में इनकी पहचान रही है। अपने कार्यकाल में उन्होंने 400 दागी अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। गुप्तेश्वर पांडे की जो सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि उनका सामाजिक सरोकार के साथ साथ ही पुलिसिंग में यकीन रहा है। उनकी चर्चा शराबबंदी को लेकर के चल रहे अभियान पर बड़े स्तर पर होती रही है। डीजीपी रहते गुप्तेश्वर पांडे ने चर्चित भारतीयों की लिस्ट में 10वें पायदान पर अपनी जगह बनाई है। जी हां, 10वें पायदान पर फेम इंडिया के 50 चर्चित हस्तियों के लिस्ट में टॉप 10 में शुमार रहे हैं। आपको बता दें कि फेम इंडिया ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को इस उपलब्धि के लिए सलाम करते हुए लिखा है कि जिन्होंने अपने प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव, विकास और संभावनाओं को मजबूत करने और देश के सम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया है। देश के 25 उत्कृष्ट आईपीएस अफसरों में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को विलक्षण प्रतिभा का सबसे धनी पाया गया है। इस श्रेणी में वो सबसे टॉप पर है। जी हाँ, फेम इंडिया एशिया पोस्ट द्वारा आईपीएस अफसरों के कामकाज पर किए गए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का पुलिसिंग करियर बेमिसाल रहा है। विलक्षण प्रतिभा के धनी गुप्तेश्वर पांडे अपनी पहली पोस्टिंग से ही लोगों के बीच में काफी ज्यादा यानी कि बेहद पॉपुलर रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी के तौर पर कार्य करने के बाद बिहार के पुलिस महानिदेशक बनने के पहले डीजी बिहार सैन्य पुलिस और डीजी पुलिस एकेडमी के पद पर थे। अपने करियर के दौरान बिहार के अधिकतर जिलों में कार्य करने के कारण वे राज्य के चप्पे चप्पे की जानकारी रखते हैं। उनकी कार्यशैली की प्रशंसा करते आज भी, यानी कि आज की बात करें तो आज भी तमाम जिलों के लोग अघाते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने बेगूसराय, जहानाबाद, औरंगाबाद और नालंदा में एसपी रहने के दौरान बेहतरीन पुलिसिंग की एक मिसाल कायम की है। इस जाबाज अधिकारी ने 90 के दशक में बिहार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सबसे बड़ा अड्डा बन चुके बेगूसराय में अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान खूंखार अपराधियों पर नकेल कस दी। वहीं जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद, औरंगाबाद और नालंदा में अपने कार्यकाल के दौरान नक्सलवाद पर पूरी तरीके से लगाम लगा दिया, जिसकी चर्चा आज भी इन जिलों में होती रही है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्ण शराबबंदी और नशा मुक्ति के ब्रांड एम्बेसडर भी माने जाते हैं। उनके द्वारा नशा मुक्ति और शराबबंदी को लेकर के चलाए गए अभियान की चर्चा देश भर में हो रही है। जी हाँ, यानी कि पूरी दुनिया इस जो ये चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में हो रही है। वे विभिन्न सेमिनारों और अन्य जो भी माध्यम है उससे इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहे हैं। सोशल मीडिया के द्वारा पुलिस और जनता के बीच परस्पर विश्वास जगाने का इनका प्रयास जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है, जिसका अनुसरण अन्य राज्यों में भी
किया जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। रामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।